नमस्ते ट्रेडर्स, मैं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, जो बिटकॉइन एक्सप्लोड हुआ उसके पीछे का हम आज एनालिसिस करेंगे। क्या आप ब्रेकआउट होने से पहले एनालाइज कर सकते हैं और ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्या, इसके बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। और उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा दोस्तों, मैं अभी बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक एनालिसिस पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि मार्केट में डायनेमिक्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल सोच नहीं रहा हूँ बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए, भविष्य में देखूंगा कि अगर कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए आज का वीडियो एंजॉय कीजिए दोस्तों एनालिसिस का। तो चार्ट्स पे चलते हैं दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ हमें ट्रेड करनी है दोस्तों, तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है: ट्रेंड, प्राइस और वॉल्यूम। इन तीन चीज़ों से मापदंड से मैं किसी भी सिक्योरिटी को एनालिसिस करता हूँ। तो पहले हम देखेंगे ट्रेंड बिटकॉइन में। तो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म देखेंगे तो बिटकॉइन अप ट्रेंड में ही है, बहुत सालों से अप ट्रेंड में चल रहा है। और अभी रिसेंट पास्ट का अगर हम देखेंगे, ये बिटकॉइन यूएस डॉलर का बिटफिनिक्स का ये दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने देखा है। और जो अभी जो करंट ट्रेंड में चल रहा है डेल्टा एक्सचेंज का, उसका भी मैं फ्यूचर दिखाऊंगा, उसमें कैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी और कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे बिटफिनिक्स का देख लेंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म देखेंगे तो ये लगभग 9 अप्रैल से कंटिन्यूस अप ट्रेंड चालू हो गया। यहाँ से पहले शॉर्ट टर्म करेक्शन था, फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिजम्पशन के बाद, शॉर्ट टर्म रिजम्पशन के बाद, अप ट्रेंड रिजम्पशन के बाद साइडवेज चला गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज बनाया। तो इस रेंज का ब्रेकआउट 9 जुलाई को दिया था। एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, 9 जुलाई को ब्रेकआउट मिला था। तो अभी देखते हैं दोस्तों, ये बिटकॉइन यूएस डॉलर का डेल्टा एक्सचेंज का ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम देखेंगे जो मैंने रेंज बताया था। तो अगर हम डे बाय डे जाएंगे तो इसमें देखेंगे हम जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड दिया, फिर से छोटा सा करेक्शन दिया, फिर से एक अपमूव दिया, साइडवेज चला गया और फिर ब्रेकआउट दिया। तो इसमें अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जब शॉर्ट टर्म करेक्ट हुआ था तो यहाँ पे एक लो बनाया था, उसी लो को सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो इसको बोलेंगे डबल बॉटम दोस्तों। ये तो हो गया डबल बॉटम, ये वाला एक बॉटम पहला और ये दूसरा वाला, इसको बोलेंगे डबल बॉटम। ये फॉर्म हो गया डबल बॉटम। और फिर से एक रेजिस्टेंस जोन पे वो डबल बॉटम को ट्रेड करके यहाँ से बाउंस लेके, अगर आप वॉल्यूम में देखेंगे तो पहले जो बॉटम था वहाँ पे भी हाई वॉल्यूम था, मतलब यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लिया हाई वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दूसरे बॉटम पे, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हाई वॉल्यूम के साथ। उसके बाद हम चलते हैं आगे दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था बिटकॉइन के फ्यूचर्स ने डेल्टा एक्सचेंज पे 109,954, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इस रेजिस्टेंस पॉइंट के पास रीच हुआ 21 मई को। जैसे 21 मई को रीच हुआ इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन दिया और फिर से नीचे आ गया, फिर रीच किया उस रेजिस्टेंस को, फिर से नीचे आ गया और फिर उसी रेजिस्टेंस को रीच किया। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंस था दोस्तों। पिछले बार जैसे जाता था, रीच होता था, तो एक बड़ा मुंह दे के, मतलब थोड़ा सा मुंह एग्जॉस्ट होता था, फिर रिजेक्शन देता था। इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन जो रिसेंट पास्ट में अभी हुआ है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे रीच हुआ रेजिस्टेंस को, लेकिन साइडवेज चला गया। ये एक प्राइस में इसको बोल सकते हैं कि उस प्राइस को कंज्यूम कर रहा था, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था वो, मतलब बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आप आगे देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे बता दूं दोस्तों, जैसे हमने वो हायर टाइम फ्रेम में, मतलब डेली पे ही जो बॉटम देखा था हमने डबल बॉटम, ऐसे ही यहाँ पे भी फॉर्म हुआ था। इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी एक अपमूव दिया था डबल बॉटम देके और फिर करेक्ट किया। पहला करेक्शन का एक बॉटम था, यहाँ पे एक सपोर्ट था ऑलरेडी, उसी सपोर्ट जोन के आसपास करेक्ट किया और बॉटम बनाया, फिर उसी जोन के पास आया तो यहाँ पे एक बॉटम बनाया। तो एक मतलब टोटल रेंज बाउंड एक्शन था। ये वाला रेजिस्टेंस मैं क्लियर करता हूँ इसको,
ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ये वाला सपोर्ट जोन। तो ये एक छोटा सा रेंज बना था जस्ट बिलो हाई रेजिस्टेंस। जो हाई रेजिस्टेंस था अपना, जो पहले मैंने बताया था 109945, एग्जैक्ट बताता हूँ, 1099779। ये जो रेजिस्टेंस था उसके पास एक रेजिस्टेंस जोन, फिर एक सपोर्ट जोन, एक जोन में चला गया। तो इसको हम, ये क्या दिखता है दोस्तों आपको, इसको बोलेंगे फ्लैग एंड पोल। ये तो था पोल और ये एक फ्लैग, और इसी फ्लैग का ब्रेकआउट बिटकॉइन ने दिया 9 जुलाई को। तो इसको हम अब बाद में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखें दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था छोटा सा जस्ट बिलो रेजिस्टेंस, अगर आप उसका वॉल्यूम ट्रैक करेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही कम था, मतलब कंपेरेटिवली दोस्तों। जो भी मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा, और आप भी जो भी वॉल्यूम देखें कभी भी फ्यूचर में, उसको रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे, मतलब पहले कितना था, अभी कितना है, फ्यूचर में कितना हो रहा है, उस हिसाब से हमको वॉल्यूम को देखना पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 9 जुलाई को एक ब्रेकआउट दिया दोस्तों। ये लगभग था टाइमिंग इसका रात के 12:15 पे। ये जो ब्रेकआउट दिया, अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम दिया था रिलेटिव टर्म्स में। हाँ, इसको बोलेंगे हायर रिलेटिव वॉल्यूम। तो मतलब रिलेटिव पहले वॉल्यूम को कंपेरेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। ये था दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल। इसको हम बाय कर सकते हैं आइदर इस ब्रेकआउट को या फिर कैंडल क्लोज होने के बाद। इतना ही दोस्तों, हम आगे भी देखेंगे कैसे परफॉर्म किया बिटकॉइन ने। जब ये ब्रेकआउट दिया तो साइडवेज चला गया, जैसे ही साइडवेज चला गया आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई हो गया, मतलब ऊपर सेलिंग नहीं थी और पूरा साइडवेज चला गया। फिर से ये जो छोटा सा रेंज बनाया था उसका भी ब्रेकआउट दिया विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ऊपर चला गया। ऐसे ही हर बार जब भी हाई वॉल्यूम कैंडल दिया है, मतलब जो हाई स्प्रेड वाला कैंडल दिया है जिसका रेंज ज़्यादा है, उसमें हर हाई रेंज कैंडल में वॉल्यूम अच्छा है यहाँ पे, मतलब ये इधर बिटकॉइन में बाइंग हुए हैं दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस। जैसे आप देख सकते हैं ट्रेंड जो मैंने प्राइस एक्शन बताया और वॉल्यूम का ये जो कंपेरेटिव, मतलब कंप्रहेंसिव एनालिसिस बोलेंगे इसको, सब कुछ कुल मिला के जो एनालिसिस कर सकते हैं उससे एक बहुत अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकता है दोस्तों। तो इसी हिसाब से आपको हर सिक्योरिटी में, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर कोई करेंसी हो, इसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं और ट्रेड अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो फिर से मैं डिस्क्लेमर में बता दूँ दोस्तों, मैं अभी बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजरली कमोडिटीज़ और इक्विटीज़ में ट्रेड करता हूँ। अगर आप कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड, तो आपका एनालिसिस खुद कीजिए। उसके लिए मैं एक रेफरेंस वीडियो बनाया दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कंटेंट को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।